उस गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और सीधा आदमी था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थी वह पूरे मन से खेती करता था। उसके पास दो बैल थे, काला और मोती। रामलाल उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। रामलाल का परिवार, रामलाल की पत्नी का नाम सीता था। वह बहुत समझदार और मेहनती औरत थी। सीता सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाती, खाना बनाती और घर का सारा काम करती थी। उनका एक छोटा बेटा था, गोलू। गोलू अक्सर अपने पिता से पूछता था, पिताजी, आप रोज खेत में इतना काम क्यों करते हो? रामलाल हंसकर कहता था, बेटा, किसान मेहनत करता है तभी सबको खाना मिलता। खेतों की मेहनत। हर रोज सुबह रामलाल सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह बैलों को चारा देता और हल लेकर खेत की ओर निकल जाता। खेत में वह बैलों से बात करता रहता था। चलो काला, चलो मोती, आज हमें पूरा खेत जोतना है। बैल भी जैसे उसकी बात समझते थे और धीरे धीरे हल खींचते रहते थे। गांव का मुखिया धनपाल था। वह थोड़ा घमंडी आदमी था। उसे लगता था कि गांव में सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास है। एक दिन उसने रामलाल से कहा, रामलाल, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? खेती में कुछ नहीं रखा। रामलाल मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, किसान की मेहनत से ही सबका पेट भरता है। हैप चैप्टर 5। मुश्किल का साल। एक साल बहुत बड़ी परेशानी आ गई। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे और फसल खराब होने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। रामलाल भी चिंता में था। उसने सीता से कहा, अगर बारिश नहीं हुई तो इस साल बहुत मुश्किल हो जाएगी। सीता बोली, भगवान पर भरोसा रखो। का मजाक कुछ गांव वाले रामलाल का मजाक उड़ाने लगे। वे कहते थे, अरे रामलाल, बारिश नहीं है, फिर भी खेत में क्यों जा रहा है? रामलाल शांति से बोला, मेहनत करना मेरा काम है। वह हर दिन खेत जाता रहा। चैप्टर 7। एक बूढ़े बाबा। एक दिन खेत के पास एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने रामलाल को मेहनत करते देखा। बाबा बोले, बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? रामलाल बोला, क्योंकि किसान हार नहीं मानता। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बारिश का चमत्कार। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और थोड़ी देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। रामलाल और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूर्व फसल। कुछ महीनों बाद खेतों में गेहूं की सुनहरी फसल लहराने लगी। रामलाल के खेत सबसे अच्छे थे। गांव के लोग कहने लगे, रामलाल की मेहनत रंग लाई। मुखिया धनपाल भी उसके पास आया और बोला, तुम सच्चे किसान हो।